साधना विधि, तन्मात्रा और वृत्ति, सुभाषित संग्रह 18वां खंड। आज का आलोच्य विषय है साधना विधि, तन्मात्रा और वृत्ति, कल्ट, इन्फरेंस एंड प्रोपेंसिटी। सही अर्थ में कल्ट उसे कहते हैं जो आध्यात्मिक साधक को परम पुरुष तक पहुँचने का उचित तरीका बतलाता है। जहाँ लक्ष्य सीमित है, जहाँ आभोग सीमित है, उस पथ को और उस गति को कल्ट नहीं कहा जा सकता। आध्यात्मिक साधना कल्ट पर आधारित है। कल्ट अर्थात साधना विधि के नियमों पर चलना और इसका अभ्यास करना सभी प्राणियों में कर्ता मैं के प्रारंभिक स्तर से शुरू होता है। कर्ता मैं डूअर आई सोचता रहता है, मैं काम कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं बहुत कुछ जानता हूँ। मनुष्य को छोड़कर अन्य प्राणियों में कर्ता मैं उचित रूप में अभिव्यक्त नहीं रहता है और इसलिए वे अपनी वैयक्तिक पहचान नहीं बना सकते हैं और आध्यात्मिक साधना नहीं कर सकते हैं। कुछ पशुओं जैसे कुत्ता, बंदर आदि में अन्य पशुओं की तुलना में कर्ता मैं कुछ अधिक व्यक्त अथवा विकसित रहता है, कुछ अधिक व्यक्त अथवा विकसित अवस्था में रहता है। इसलिए भविष्य में वे भी साधना करने की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। तुम लोगों को यह भी याद रखना चाहिए कि यह कर्ता मैं अपनी प्राण शक्ति की सहायता से आध्यात्मिक साधना करता है, धनात्मक या ऋणात्मक अनुजीवक की सहायता से नहीं। वास्तव में प्राण शक्ति आध्यात्मिक साधना की गति में वृत्ति देता है। अनुजीवक चाहे धनात्मक या ऋणात्मक साधकों को उसकी गतिशीलता में सहायता करती है, किंतु साधक अनुजीवक का प्रयोग स्वयं नहीं कर सकता। जब साधक का कर्ता मैं परम सत्ता की ओर बढ़ चलता है, तब वह अपनी प्राण शक्ति का उपयोग कर आगे बढ़ता है। उसे यह प्राण शक्ति पंच भौतिक तत्वों, तन्मात्राओं, मन की वृत्तियों को विभिन्न स्तरों और बिना अवदमित किए मानव मन की विभिन्न वृत्तियों के द्वारा मिलती है। आध्यात्मिक साधना प्रणाली के क्षेत्र में वृत्तियों के अवदमन, प्रदमन और उत्पीड़न का कोई प्रश्न नहीं उठता। तुम्हें सिर्फ संतुलन बनाए रखना है, गुण साम्य और भार साम्य बनाए रखना है। अर्थात तुम्हें मन की मूल वृत्तियों के साथ एक उचित समांतरता बनाए रखते हुए चलने की आवश्यकता है। अतः आध्यात्मिक साधना प्राण शक्ति की सहायता से कर्ता मैं डूअर आई करता है। जब वे विभिन्न तन्मात्राओं के धरातल से गुजरते हैं, तब बहुत सी शक्तियाँ प्राण शक्ति में बदल जाती हैं। यह सोचना उचित नहीं है कि यह गति आध्यात्मिक पथ पर प्रगति बिल्कुल वैयक्तिक स्वभाव का है। इस विश्व में कोई भी सत्ता केवल वैयक्तिक रूप में अस्तित्ववान नहीं रह सकता। हमारा विश्व परिवार है। यहाँ प्रत्येक सत्ता जीव और अजीव, अस्थावर और जंगम न केवल दूसरे को अपना संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं, बल्कि सिर्फ इस पृथ्वी ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड के भार साम्य को बनाए रखने में सहायता करते हैं। हमें सभी के साथ मिलकर चलना है। यदि एक चींटी की भी अकाल मृत्यु होती है, तो निश्चय ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड का संतुलन प्रभावित होगा। यदि 110 साल की वृद्धा विधवा भी सोचती है कि इस पृथ्वी पर उसके जीवन का कोई अस्तित्विक मूल्य नहीं है और वह समाज का बोझ है, तो इस तरह का चिंतन दोषपूर्ण है। नहीं, यहाँ तक कि उस वृद्धा विधवा का जीवन भी इस ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने में मूल्यवान है। यदि इस तरह के वृद्ध व्यक्ति की भी अकाल मृत्यु होती है, तो इस ब्रह्मांडीय समाज का संतुलन प्रभावित होना अवश्यंभावी है। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि समाज जहन्नुम में जाए, हम आध्यात्मिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे, तो उनका इस तरह सोचना गलत है। तुम जो प्रकृत आध्यात्मिक हो,
तुम्हें यह सोचते हुए आध्यात्मिक साधना का अनुशीलन करना चाहिए कि ऐसा करते हुए तुम इस ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने में प्रभावी भूमिका का निर्वाह कर रहे हो। तुम्हें यह अवश्य ही सोचना चाहिए, मैं स्वयं चरम लक्ष्य की ओर बढ़ता रहूँगा और साथ ही साथ यह भी चेष्टा करूँगा कि जो हताशा से आक्रांत हैं, जो भाव जड़ता के अंधकार में डूबे हुए हैं और वे जो गरीबी के पंख में फंसे हुए हैं, उनकी भी सहायता करता रहूँगा। हमारा परिवार विश्व जनीन है और हमारा घर भी सारा विश्व है। हरर में पिता गौरी माता स्वदेश भुवन त्रयम्। विश्व पिता शिव हमारे पिता हैं, विश्व माता गौरी मेरी माँ है, वे आदि मातृका हैं और सारा विश्व ही हमारा घर है। यही आध्यात्मिक विधि सिर्फ कल्ट है, दूसरा कुछ भी कल्ट नहीं है। वे मात्र भाव जड़ता हैं। कल्ट यदि उचित है, यदि सही अर्थों में यह कल्ट है, तब यह मानसिक प्रवाह में एक सूक्ष्मता पैदा करता है। इसी तरह के परिवेश में हमें धनात्मक अनुजीवत पॉजिटिव माइक्रोबायोटा से सहायता मिलती है। आध्यात्मिक अनुशीलन से जो सहायता हम प्राप्त करते हैं, उसकी रचना अष्ट ऐश्वर्य के द्वारा होती है। ये शक्तियाँ कल्ट के द्वारा प्राप्त की जाती हैं, किंतु यदि हम इन ऐश्वर्य या चमत्कारिक शक्तियों को वशीभूत कर भी लेते हैं, हम बिना धनात्मक अनुजीवत की सहायता से कुछ नहीं कर सकते। ये अष्ट ऐश्वर्य हैं अनिमा, लघिमा, महिमा, ईशित्व, वशित्व, प्रकाम्य, प्राप्ति और अंतर्यामित्व। वह सत्ता जो अष्ट ऐश्वर्य से विभूषित हैं, उन्हें ईश्वर कहा जाता है। अनिमा, अनिमा का अर्थ है अपने मानसिक अस्तित्व को एक छोटे बिंदु में रूपांतरित कर फिर उसे न्यूनातिन्यून सत्ता में परिवर्तित कर देना। प्रत्येक भौतिक कण में प्रविष्ट होकर उसके विभिन्न सभी तरंगों की अभिव्यक्ति और प्रसार के साथ एक हो जाना और तत्सत्ता या भाव के तरंगदैर्घ्य के साथ नाचना। जब तक किसी की मानस सत्ता बिंदु में रूपांतरित नहीं हो जाती है, तब तक वह किसी सत्ता या भाव के तरंगदैर्घ्य के साथ गतिमान या नृत्यरत नहीं हो सकता। धनात्मक अनुजीवत द्वारा प्राप्त इस सिद्धि को अनिमा कहते हैं। लघिमा, लघिमा मन को हल्का कर देता है। यह बहुत से बंधनों और बोझ से मुक्त कर देता है। सभी चिंताओं और भौतिक बंधनों के पाशों से मुक्त यह मन उचित तरीके से समझ और विचार कर सकता है। इस सिद्धि के द्वारा भावात्मक स्तर पर किसी भी सूक्ष्म या स्थूल भावों को समझा जा सकता है। जब तक तुम यह नहीं समझ लेते हो कि किसी के मन में कितना दुख और कितनी पीड़ा भरी है, कितने आंसू उनकी आंखों में भरा है, तब तक तुम उनके दुखों को दूर नहीं कर सकते हो। लघिमा सिद्धि के द्वारा तुम दूसरों के मन को पढ़ सकते हो। तीसरा है महिमा अथवा मन का विस्तार। धनात्मक अनुजीवत की सहायता से मन का विस्तार किया जा सकता है। मन का व्यासार्ध संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने घेरे में ला सकता है और हम बिना कोई किताब या साहित्य पढ़े विभिन्न विषयों का भाव ग्रहण कर सकते हैं और इस तरह हम ब्रह्मांड की विभिन्न सत्ताओं के साथ अपना ऐक्य अनुभव कर सकते हैं। विविधता में एकता, अनेकता में एकता। सभी सत्ताओं के साथ अपनी शुभाकांक्षा जोड़कर हम जागतिक प्रगति और संपन्नता में योगदान करेंगे। ईशित्व सिद्धि के द्वारा आध्यात्मिक साधक विभिन्न मानसिक व्याधियों से ग्रस्त मन को रास्ता दिखा सकता है। बहुत लोग इस विश्व में पीड़ा और चिंता से चित्कार कर रहे हैं। अभाव और पीड़ा ने शारीरिक और मानसिक रूप से मनुष्यों को लकवाग्रस्त बना दिया है। इस पीड़ित मानवता की भौतिक प्रगति और मानसिक शांति के लिए यह ईशित्व सिद्धि आश्चर्यजनक रूप में सहायता करेगी। यह धनात्मक अनुजीवत के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जो साधना के नियमित अभ्यास से पाया जा सकता है। आलस्य में बैठे रहकर और लगातार चिल्लाते रहने से यह नहीं प्राप्त किया जा सकता है। वशित्व,
मनुष्य के दूषित भावों को दूर कर उसे परम महानता के पथ पर चलने में मदद करता है। यदि लोगों को निश्चित प्रगति की ओर अग्रसर करना है तो पहले उसे नियंत्रण में लाना होगा। यदि ऐसे लोग लापरवाह ढंग से काम करें और सही पथ का अनुसरण नहीं करें तो इनके कल्याण की स्थिति में पहुंचने की आशा नहीं की जा सकती है। अतः यदि तुम लोगों की सहायता करना चाहते हो तब तुम्हें पहले उन्हें अपने नियंत्रण में लाना होगा और उन्हें सही पथ पर अग्रसर कर उन्हें उनके लक्ष्य की ओर ले जाना होगा। यह सिद्धि धनात्मक अनुजीवत की सहायता से प्राप्त की जा सकती है। प्रकाम्य अथवा शुभ चिंतन का तरीका का लक्ष्य है जागतिक कल्याण को प्रोत्साहित करना, संपूर्ण जगत में प्रकाश फैलाना। इस सिद्धि के द्वारा आध्यात्मिक साधक संपूर्ण जगत की सेवा करने की योग्यता प्राप्त करता है। प्राप्ति का अर्थ है किसी की सहायता और अन्य अनेक लोगों की आत्माओं की सहायता करना, जिससे वे परम पुरुष की कृपा को प्राप्त कर सकें और उससे लाभान्वित हो सकें। और आठवां है अंतर्यामित्व। दूसरे के चित्ताणुओं और चित्तानुवलय एंडोप्लाज्म की संरचनाओं में प्रविष्ट होकर उनके सुख दुख, आशा आकांक्षा और आवश्यकताओं को जानकर उन्हें उचित पथ पर आगे बढ़ाना। यह कुछ आत्मा का भिन्न देह में प्रवेशीकरण जैसा है, पुनर्जन्म जैसा है। इस आठवीं सिद्धि के लिए सिर्फ आध्यात्मिक साधना ही काफ़ी नहीं, इसके लिए परम पुरुष की विशेष कृपा चाहिए। इसके अतिरिक्त एक और सिद्धि है सर्वज्ञता, सभी कुछ को जान जाना। यह सिद्धि केवल आध्यात्मिक साधना और धनात्मक अनुजीवत की सहायता से प्राप्त नहीं की जा सकती। उसे भक्ति की चरमावस्था में पहुंचकर परम पुरुष की कृपा प्राप्त करनी होगी। दीवार में सर पटक पटक कर और धनात्मक अनुजीवत की सहायता से भी सर्वज्ञता नहीं प्राप्त की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात कि सिद्धियां परम ज्ञान है, परम पुरुष में समर्पित हो जाना है। यह केवल सर्वज्ञता ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधक को इतना ऊपर उठा देती है कि वह परम चिति सत्ता के साथ मिलकर एक हो जाता है। जो पहले से भक्ति से अनुग्रहित है वे अनायास इसे प्राप्त कर लेंगे। भक्ति भगवतो सेवा भक्ति प्रेम स्वरूपिणी भक्तिरानंद रूपा च भक्ति भक्तस्य जीवनम। भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा। निस्वार्थ प्रेम का स्वभाव ही भक्ति है। भक्ति आनंद स्वरूप है। भक्ति भक्त का जीवन है। भक्ति का अर्थ है परम पुरुष की संतुष्टि के लिए उनकी सेवा करना। बिना भक्ति के मन आज्ञा चक्र के ऊपर नहीं उठ सकता है। यदि कोई आज्ञा चक्र से मन को ऊपर ले जाना चाहे तो उसे भक्ति की जरूरत है। अतः अनुमन को परमा संप्राप्ति भक्ति के बिना संभव नहीं है। यदि तुम्हारे पास भक्ति है तुम परम पुरुष को अपने पास बुला सकते हो। वे अवश्य तुम्हारे पास आएंगे, उन्हें आना ही होगा। इसके लिए तुम्हारे पास कुछ हो या नहीं हो, यदि भक्ति है तो सब कुछ है। इसके द्वारा कोई परम पुरुष को प्राप्त कर सकता है, उनके साथ मिलकर एक हो जा सकता है। यही मनुष्य जीवन का उच्चतम लक्ष्य है। प्रेम के संबंध में कहा गया है सम्यंग मसृण्यतो शांतो ममत्वातिशयांकित भाव स एव सांद्रात्मा बुधय प्रेम निगद्यते। जो भावना मन को चिकना और मधुर बनाती है और परम पुरुष के प्रति गहरे प्रेम को आलोकित करती है उसे भाव कहते हैं। बुद्धिमान पुरुष इसे प्रेम या दैवी प्रेम कहते हैं। प्रेम परम पुरुष के प्रति वह आकर्षण है जो समस्त सीमित भौतिक वस्तुओं को छोड़कर सिर्फ उनके प्रति होता है। जिन्हें यह स्वर्गिक प्रेम प्राप्त है वे अवश्य ही परम पुरुष की कृपा प्राप्त करेंगे। उन्हें दूसरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि वे नियमित साधना करेंगे तो उन्हें धनात्मक अनुजीवत की सहायता अवश्य मिलेगी। जिन्होंने ध्यान और कर्म के माध्यम से भक्ति प्राप्त किया है उन्हें परम पुरुष की कृपा अवश्य मिलेगी।
इस कृपा की बहुत ज़्यादा परिमाण की जरूरत नहीं है, सिर्फ कृपा का एक कण ही काफ़ी है। महद कृपैव भगवत कृपाले साध्वा। उस महान की कृपा से कोई भी इस परम शांति को प्राप्त कर सकता है, और इसके साथ ही परम पुरुष की कृपा का सिर्फ एक कण चाहिए। सिर्फ इसी तरह के कृपा प्राप्त व्यक्ति जगत की अधिकाधिक सेवा करने में समर्थ होते हैं। आध्यात्मिक साधना का अभ्यास करने के समय साधक को यह अवश्य ही याद रखना चाहिए कि साधना अभ्यास सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए नहीं है। आध्यात्मिक साधना का लक्ष्य है परम सत्ता की अनुभूति। अन्य चीज़ों को खोजना गलत है। सिद्धियां रास्ते की धूलि के समान है। परम पुरुष के प्रति आकर्षण ही सबसे मूल्यवान वस्तु है। इसके अतिरिक्त सभी चीज़ें धरनी के धूल के समान है। इसलिए आध्यात्मिक साधकों को इन सिद्धियों के पीछे नहीं भागना चाहिए। यद्यपि साधना अभ्यास के क्रम में यह शक्तियाँ जाग सकती हैं, तुम्हें यह अवश्य ही नहीं भूलना चाहिए कि अपनी संप्राप्ति के साथ तुम्हारे मन की मुख्य वृत्तियों का संतुलन बना रहे। इस संतुलन बनाने की प्रक्रिया में ये सिद्धियाँ आध्यात्मिक साधकों के समक्ष विघ्न भी पैदा कर सकती हैं। साधना भौतिक स्तर से आरंभ होती है और भौत मानसिक स्तर की ओर आगे बढ़ती है। यह प्रथम चरण की साधना कर्ता मैं के द्वारा निष्पन्न होता है। उसके बाद भौत मानसिक स्तर से शुद्ध मानसिक स्तर और शुद्ध मानसिक स्तर से मनोआध्यात्मिक स्तर तक की साधना ज्ञाता मैं नौवराई के द्वारा संपन्न होता है। साधना के अंतिम चरण में शुद्ध आध्यात्मिकता में आध्यात्मिक साधकों को इनमें से कोई भी मदद नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि धनात्मक और ऋणात्मक अनुजीवत भी मनोआध्यात्मिक स्तर या आज्ञा चक्र के ऊपर काम नहीं कर सकता है। कोई भी स्पंदन सहायक नहीं होता है। इस अवस्था में तुम्हें केवल परम पुरुष की कृपा पर ही निर्भर करना पड़ेगा और किसी पर भी नहीं। यहाँ पुकारना ही पड़ेगा ब्रह्म कृपा ही केवलम, अर्थात परम पुरुष की कृपा ही सब कुछ है। उनके द्वारा ही इस जगत में सभी चीज़ों की सृष्टि हुई है, सबका पालन हो रहा है और अंत में सभी उनमें ही विलीन हो जाएंगे। इस परम तत्व के विषय में शास्त्र कहते हैं, जतो विश्व समुद्भूतम जेन जातंच तिष्ठति जस्मिन सर्वाणि लीयन्ते ज्ञानं तत् ब्रह्म लक्षणय। परम पुरुष की कृपा से इस जगत का आविर्भाव हुआ। उनकी कृपा से यह जगत अस्तित्वमान है और उनकी कृपा से ही अंत में सभी कुछ उनमें ही विलीन हो जाएंगे। अतः आध्यात्मिकता के क्षेत्र में अंतिम शब्द है परम पुरुष की कृपा। बुद्धिमान मनुष्य इस परम सत्य को समझेंगे और इसके अनुसार चलेंगे। यह न सिर्फ भौतिक स्तर के लिए सत्य है, न भौत मानसिक स्तर के लिए, न मानसिक स्तर के लिए और न मनोआध्यात्मिक स्तर के लिए, बल्कि सभी स्तरों के लिए यही सत्य है। अंत में तुम जो कुछ भी बोलते हो, जो कुछ भी सोचते हो, वह सभी कुछ परम पुरुष की कृपा से जुड़ा हुआ है। जितनी शीघ्रता से इस भौतिक सत्य की अनुभूति हो जाए, सबों के लिए यह उतना ही अच्छा होगा। श्री श्री आनंद मूर्ति, धर्म महाचक्र, आनंद नगर, 4 जून 1989।